नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर दूर विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा में नटेरन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत है रावण। इस गांव के आराध्य हैं रावण बाबा। गांव में किसी के घर शादी हो या किसी नए काम की शुरुआत करनी हो, यहाँ सबसे पहले रावण बाबा की पूजा करने की प्रथा सालों पुरानी है। कभी आपने बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण को शुभ काम में पूजते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा हजारों सालों से चला आ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? मेरा नाम सिद्धेल तिवारी है। मैं यहाँ का पूर्व सरपंच हूँ। इस गांव का नाम है रावण। ये रावण बाबा की क्या मान्यता है और क्या मतलब परंपरा और कहानी है? पहली बात तो मानता यहीं से आप शुरू करिए कि रावण बाबा की वजह से ही गांव का नाम ही रावण पड़ा है। यानी गांव से पहले रावण बाबा यहाँ आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रावण बाबा की एक पुरानी कहानी है। ये पहाड़ियाँ दिख रही है जो बाजू में, यहाँ पे एक दानव रहा करता था। ऐसी एक कहानी सुनते आए हैं हम बुजुर्ग लोगों से, वो चली आ रही है अभी तक। वो दानव को अपने आप में जब जिस महसूस होता था कि मैं रावण को ही परास्त कर सकता हूँ, तो वो यहाँ से रावण से लड़ने लंका जाता था। लंका में जाके रावण की सभा में वो बैठता था। बैठ के जब उसका रावण का आमना सामना होता तो वो अपने आप कमज़ोर पड़ जाता और चुपचाप वापस आ जाता। ऐसा उसने 2-4 बार किया। फिर उसको एहसास होता है कि मैं फिर रावण को हरा सकता हूँ। फिर चाहता है। एक बार रावण ने पूछ लिया कि भाई तू सभा में आता है, चुपचाप बैठता है और वापस चला जाता है, तू कौन है, क्या है, क्यों आता है, क्या बात है? तो उसने कहा हाथ जोड़कर, महाराज मैं आता तो हूँ आपसे युद्ध करने के लिए, मगर यहाँ आपको देख के मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है और मैं वापस लौट जाता हूँ। तब रावण बाबा ने उससे कहा कि तू एक काम कर, मेरी प्रतिमा वहीं आसपास कहीं भी मेरी प्रतिमा बनवा, और वो प्रतिमा तेरी मनोकामना पूरी करेगी। वो प्रतिमा तुझसे युद्ध करेगी और तेरी जो इच्छा है पूरी होगी। तो पहाड़िया भी युद्ध के इस चिन्ह अभी भी मिलते हैं पुराने कि यहाँ युद्ध हुआ होगा पहले, और उसी समय की ये मूर्ति बताई जाती है। किस नाम से पहाड़ी है? ये बूधे के नाम से पहाड़ी है। दानव का क्या तो नाम? शायद बूधे करके ऐसे ही उसका दानव के नाम पे ही वो शायद पहाड़िया है। तो वो दानव जो था, तो वो दानव को ख़त्म करके वो उस मूर्ति यहाँ स्थापित उसी समय की मानी जाती है। ये तालाब है सामने, तालाब में रावण बाबा की एक बहुत बड़ी, जो बीच में अभी पानी भर गया दिख नहीं रही है, तलवार गड़ी हुई है बीच तालाब में, जिसका कोई और छोर तो मिलता नहीं है, मगर वो अपन गड़ी है। तालाब की मिट्टी जो है वो शैम्पू से ज़्यादा काम करती है। उसमें ये गुण है उसकी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश तिवारी है। ग्राम रावण से हूँ, तहसील नटेरन, जिला विदिशा लगता है मेरा। एक और पूरे भारत में और सारी दुनिया में पुतला रावण बाबा का दहन किया जाता है, रावण बाबा को जलाया जाता है, और आपके यहाँ ग्राम में, रावण ग्राम में पूजा की जाती है, प्रथम पूज्य माने जाते हैं। जिस दिन रावण दहन होता है उस दिन उस बात को लेकर आपको क्या महसूस करते हैं, आप कैसा लगता जी, है? हमारे यहाँ ऐसा मानना है पहले से ही, जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी के परदादा, दादा परदादा का ऐसा मानना है कि जो रावण दहन होता है हमारे इधर तो पूजा होती है, और हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब गलत है, ही नहीं होना चाहिए, ऐसा है हमारे इधर। और हम तो पूजा करते हैं, और हमारे इधर दहन अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। दहन ना हम कर सकते, ना हमारे इधर दहन होता। और कोई भी जैसे कार्यक्रम होता है गांव में, या किसी की शादी ब्याह या कोई रसोई वगैरह, तो सबसे पहले यहाँ पे तेल का फुआ लगाते हैं टुंडी में रावण बाबा के इधर। उसके बाद ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है, नहीं तो तेल गर्म नहीं होता कढ़ाई का। कितनी अग्नि जलाते रहो, तेल गर्म नहीं होगा आपका, कढ़ाई नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य जो रावण में होता है या आसपास होता है, सबसे पहले यहाँ आके पूजा अर्चना की जाती है, फिर उसके बाद कार्यक्रम चालू होता है।
क्या मानते हैं लोग अपने सीने पे हाथों पे जो रावण जय लंकेश लिखवाते हैं, उसका क्या कारण है? ऐसा मानना है कि मान लो कि अपने जो विश्वास है और रावण माँ बाप पे, ईश्वर पे भरोसा है कि हमारे पूजनीय देवता हैं यही, और विजय होगी हमारी किसी भी कार्य में। शुभ कार्य करने से पहले भी मानते हैं ऐसा, और इसलिए ये सब मान्यता यहाँ की है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि रावण गांव में रावण प्रथम पूज्य है, लेकिन क्यों अब आपको इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। संदेर सिंह दाकाड़। रावण बाबा की क्या कहानी है, क्या मान्यता है, और आप किस नज़र से रावण बाबा का जो पुतला जलाते हैं उसको देखते हैं? रावण बाबा का पुतला देखते हमें मतलब एलर्जी होती है, क्योंकि हमारे पिताजी के पूर्वजों से हमारे जैसे कुलपूजा होते हैं अपने घर के देवता, ऐसे ही बराबर उनकी बराबरी इनकी मानता हमारे तय हो रही है। और जो सब गांव परिवार और अलग अलग जैसे भी सब मान्यताएं वैसे ही हम मानते हैं। इनमें ना कोई कार्य नहीं हुआ, शादी ब्याह जो भी कछु है अपने, तो हर कार्य में मतलब सबसे प्रथम मौके जो भी है वो हमारे इनका ही नाम लो आता है। इसीलिए वाहन पे हाथों पे जहाँ भी हम लंकेश्वर महादेव लिखते हैं, लंकेश जय लंकेश, तो हम इसलिए मानते हैं कि ये हमारे कुल पूज्य है, प्रथम देवता है हमारे। पूरा देश विजयदशमी में रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है, लेकिन विदिशा के रावण गांव में लोग रोजाना ही रावण बाबा को पूजते हैं और शुभ काम की शुरुआत रावण के नाम से ही करते हैं। कुछ ऐसा ही भारत की विविधताओं से भरी संस्कृति, और शायद इसलिए भी कहा जाता है कि इंसान के भीतर राम भी है और रावण भी। चलेगी न्यूज़ 24। पंडित जी, क्या नाम है आपका और आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? जी क्या मान्यता है, क्या इसकी कहानी है, थोड़ा सा विस्तार? जी बोलिए रावण बाबा महाराज जी की जय, लंकेश्वर महादेव की जय। पंडित नरेश तिवारी, पुजारी यहाँ के रावण बाबा आश्रम मंदिर के। तो ऐसा है साहब यहाँ का कि हमारे जो हैं ग्राम देवता कुल देवता यही हैं, और हमें जो है 12 महीना यहाँ पर आरती पूजा सभी गांव वाले आते हैं, उनसे आरती पूजा। अभी दशहरा आ रहा है तो सब भंडारा चलेगा, रामायण कीर्तन हर कार्य जो हम यहीं से शुरू प्रारंभ करते हैं। और जैसे अब हमारे शादी आ गई तो शादी है तो जहाँ अपन तेल को फुआ नारियल अगरबत्ती और उनका कार्य रख के उनसे निवेदन करते महाराज हमारा ये कार्य संपन्न करें और हमारे आए हमारे यहाँ, तो वे ही कार्य समारते और वे ही संपन्न करते हैं। और नहीं तो हम जब पूजा याचन नहीं करेंगे तो हमारी करेजा भी गर्म नहीं होगी। आप दिन भर भी भट्टी जलेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी, जहाँ हम पूजा करके नहीं जाएंगे। तो कथा भंडारा रामायण ही बहुत चलते हैं, बाहर के भंडारे ही बहुत हो रहे हैं, जहाँ पे बाहर की जनता ही बहुत आ रही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं जहाँ से। दूसरी कोई सा वाहन हम खरीदेंगे, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर जीप कुछ भी, तो जंजान के रखाएगी जय लंकेश लिखाएगा, और जे के बाद जो है पूजा होगी तभी हमारा बाण चलते, नहीं बाण भी नहीं चले। तो ऐसी है जय बात। तो और प्रथम पूजा है हमारी, सभी देवता मानते हैं, मगर यहीं से हम प्रारंभ करते हैं हवन या कोई भी कार्य हो हमारा। और कोई भी हम भी दिक्कत में कदा हम कहीं भी आ जाएँ तो हम इनसे ही कहते हैं महाराज बाबा साहब हमारे ऐसी दिक्कत में हमारी, तो दिक्कत भी यही हटाते हैं। तो हर समय हमें वे साथ दे रहे हैं रात दिन। और दूसरी ऐसी इनकी बताते हैं साहब, ये मूर्ति आज की नहीं, जब त्रेता की टाइम की मूर्ति है। और भगवान को इनको जो है वे तो भोलेनाथ के स्वयं भक्त थे, अपने शीश तकार उनने होम करके जब इतनी बड़ी सिद्धि पाई, 14 चौकड़ी राज करवे। 14 चौकड़ी जो बोलते हैं 14 बेर योग पलट गए, जब तक उनको शासन चलवे साहब। भगवान के महान भगत थे, शिव के रहे, भगवान विष्णु के भी रहे, पार्षद रहे, और जो है जय और विजय जय ही थे। तो वो तो कहा है कि जब अपन कोई से भी शरीर तो छोड़ना पड़ता है, तो उनने सब अपनी इच्छाएं पूरी करके अपने आप
वैकुंठ धाम की प्राप्ति करिए। अपने मैं पर